मोहतरम नाज़रीन इकराम, वो कौन सी चीज है जिसे खुदा ने पैदा नहीं किया? एक काफिर बादशाह ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों को शर्मिंदा करने के लिए खत मदीना भेजा। ये खत जब हजरत अली की बारगाह में पहुंचा तो आप भी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें अजीब सवाल था, जैसा कि वे कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में भी नहीं। हजरत अली ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अक्ल खुद की इस कदर अरफा वाला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नजदीक पेचीदा और लायनहल समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबिर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना हो। एक दफा यहूदियों की एक जमात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के इल्म और दनाई के मकाम से वाकिफ थे। वो नादान ये समझ कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दे तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने ये भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे, बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं, बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राजी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नाजरीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूं था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ है, तो ये बात मुमकिन नहीं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तो तौरात से ही दे सकें। नाजरीन, यहूदियों को जमात का सरबराह जिसका नाम रासल जालूत था, इसकी जेर क़यादत ये जमात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। रासल जालूत बोला, ए अली, हम लोग आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इनके सवालों का जवाबात हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फिलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच कर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया, क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर इमादा हो गए कि अगर इनके तमाम सवालों के जवाबात इन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाज़रीन, अब तमाम मामला तय पा चुके और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी अहमद रासल जालूत ने मजमे की जानब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है? ये यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज अल्लाह के लिए और इस बात का जवाब हजरत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमा में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवफ़्फ़ुक़ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं, तो इसका जवाब शिरक है। अल्लाह हर किस्म के शिरक से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह कह उठा। नाजरीन, अब रासल जालूत ने दूसरा सवाल किया, अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं? हजरत अली ने इसको फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर राजा लऊत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? इसने जवाब दिया, मैं जमीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था?
उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाज़रीन, रासल जालूत अब थोड़ा घबरा गया। ये देख कर के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके सवालों के जवाब इसकी किताब से ही दे दिए। अब इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाजरीन, अब रासल जालूत ने पे दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब इसने इल्मी सवाल की बजाय तरीही और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में इसने पूछा, ए अली, इस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बोले कि इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान है। रासल जालूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो हजरत अली बोले कि हाँ, आज अपनी इस्लाह कर दो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे अब हयात जारी हुआ। नाज़रीन, रासल जालूत अब मजीद घबरा गया था। इसने इस घबराहट में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक और तरीके सवाल किया, ए अली, ये बताइए वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतारा गया। हजरत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के ज़हनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद इसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफा तमीर हुआ था। वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाब सुनकर हिम्मत न कर सके कि इन्हें गलत करार दें, क्योंकि वो हर जवाब इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासल जालूत ने एक साहब से सवाल पूछा। इसने पूछा, ये बताइए वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं। हजरत अली बगैर किसी तवफ़्फ़ुक़ के बोले कि तुम अपने माओ साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासल जालूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़श्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं। रासल जालूत ने जवाब सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज ऐसी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास न रूह है न जान। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा इस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफिले के गुजरते ही सूरज की किरणें इस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकी। नाज़रीन, जवाब पाते ही इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फिर सवाल किया कि ये बताइए वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और कब आ जाती है। अगला सवाल रासल जालूत ने ये किया कि अली, ये बताइए वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर इसके बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली बोले, मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक का खालिक खुद अल्लाह है और इस असा के बारे में इसने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल किया और पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर इसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन इस बेजान चीज के बारे में बताइए जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बोला, बिला तवफ़्फ़ुक़ बोले कि कश्ती नोए एक ऐसी बेजान चीज है जो तूफान के दौरान इस मुकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है। तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। इसने बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठाक बिना तवफ़्फ़ुक़ के दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच कर जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवफ़्फ़ुक़ दे रहे हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इस सवाल के बदले में यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? इसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस यहूदी ने कहा, या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं।
यहूदी नादान नहीं जानते थे, बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब इन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए तो रासल जालूस समेत तमाम ग्रोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मनाक़िब अली में अल्लामा इब्न जूज़ी लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक जब खिलाफत की मसनद पर बैठे तो उन्होंने ये बात किसी वक्त कही थी कि मैं इस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ जिसके हल के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पास मौजूद ना हो। इसके जवाब में अल्लामा साहब खुद ही लिखते हैं कि एक दफ़ा कैसरे रूम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिनका जवाब रूम में भी किसी के पास ना था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़र हो जाएं। चुनाचे मस्जिद नबी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी हुई थी। कैसर रूम का कासद आया और खत पढ़ना शुरू किया। खत की तहरीर कुछ यूं थी कि बादशाह रूम ने लिखा कि यह खत है बादशाह रूम कैसर बनी उल अस्कर का वक़्त के खलीफा हज़रत उमर की तरफ के मैंने सवालात लिखे हैं, मुझे इनके जवाबात बता दीजिए। नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जिसको खुदा ने तहलीक नहीं किया। नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के इल्म में नहीं। नंबर 3, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला के पास नहीं। वो कौन सी चीज़ है जिसके सब बाल ही बाल हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है। वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं। और वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। वो कौन सा बंदा है जिसका खानदान नहीं। वो कौन सी चीज़ है जो शकम मादा में नहीं है। वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस ले सकती है। वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस नहीं ले सकती। नाकूस की आवाज़ का मायना क्या है। वो कौन सी चीज़ है जिसमें एक मरतबा परवाज़ की। वो कौन सी चीज़ है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका। वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी अबूर नहीं कर सकता। वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है। जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं। जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह की है। जन्नत के सेब से हुरें बरामद होंगी लेकिन इनमें जरा भर कमी भी वाक़या नहीं होगी। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है। जन्नत की चाबियां क्या है। हज़रत उमर ने खत पढ़ते ही फरमाया इसका जवाब तो सिर्फ बरादर रसूल बाब इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो दे सकते हैं। चुनांचे खत इनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरे खत का वसूल हुआ। मैंने अपने रब अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं वो खुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। वो चीज़ जिसका अल्लाह ताला से कोई तल्लक नहीं। वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फलां बेटा है। अल्लाह के खुदा वाहिद खुदा ना किसी की औलाद है और ना खुदा कोई औलाद है। वो चीज़ जो अल्लाह ताला के पास नहीं वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल हैं वो हवा है। जो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है वो आग है। और वो चीज़ जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं वो पानी है। वो चीज़ जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई खानदान नहीं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो चीज़ जो शकम मादर में नहीं रही। 5 ये है। नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नंबर 2 हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। नंबर 3 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा। नंबर 4 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। और नंबर 5 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस की आवाज़ का मायना यह हक है। ठहरो ठहरो खुदा आदल है और वो सच्चा है। कोहे तूर पर वो परिंदा जिसने एक मरतबा परवाज की थी। दरियाए नील की सरजमीन पर सूरज एक बार चमका है जिस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना साब मुबारक मारकर रास्ता बनाया था। वो दरख्त जिसको मैं अगर तेज रफ्तार के साथ भी चलूं तो 100 साल तक पार नहीं कर सकता। वो शजरे तौबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में इसकी मिसाल सूरज की है जिसकी गर्दन हर घर में पहुंचती है। तमाम जमीन इसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया गया था वो दरख्त है जो हज़रत यूनुस के लिए उगाया गया था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम अपने प्यारे हबीब के लिए कद्दू की बेल उगाते हैं। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे। वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इनकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा इससे हूर बरामद होगी। इसकी मिसाल
ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے، یہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کا ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے؟ ایلچی نے جواب دیا ان سوالات کے جواب مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کے مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ ماں کے بعد روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مری مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔ یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے اور ہر روح جاندار کے پاس ایک مقررہ مدت تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر علم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ اللہ